हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा डाउट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। डिफाइन अ रिलेशन आर ओवर ए क्लास ऑफ n क्रॉस n रियल मैट्रिसेस A एंड B एज A आर रिलेटेड टू B इफ देयर एग्जिस्ट्स अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P सच दैट P A इंटू P इनवर्स इज इक्वल टू B। मैट्रिक्स है ये सारी हमारे पास। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है। हमारे पास आर हमसे पूछा है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, नॉट ट्रांजिटिव या फिर इक्विवेलेंस, मतलब कि तीनों ही है। रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव तीनों हैं। या फिर ये ऑप्शन है कि सिमेट्रिक, मतलब कि हमें ओवरऑल क्या है, रिफ्लेक्सिव भी देखना है और सिमेट्रिक भी देखना है और ट्रांजिटिव तीनों ही हमें देखनी है। तो चलो इस क्वेश्चन को अब करते हैं, फिर देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। लेट्स सी नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स हमें क्या रिलेशन दे रखा है, B इज इक्वल टू P इंटू A इंटू P इनवर्स, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, P जो है मेरे पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और नॉन सिंगुलर का क्या मतलब है भाई, ये वो इंग्लिश वाला सिंगुलर प्लूरल नाउंस वाला नहीं है, ये दूसरा है। देखते हैं क्या है इसका मतलब। ये है, ये नॉन सिंगुलर हमें ये बताता है सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ P शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बस ये हमें बताता है और कुछ नहीं बताता। तो चलो हम देखते हैं पहला रिफ्लेक्सिव, ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव। और रिलेशन हमारे पास क्या है हम लिख लेते हैं। आर हमारे पास रिलेशन है, किस तरह से है वो, हमारे पास इस तरह से एक सेट है जिसमें कि A और B ऐसे हमारे पास एलिमेंट है। ये हमारे पास इस तरह से रिलेशन है, ठीक है, A और B। रिफ्लेक्सिव के हमारे पास में क्या केस होगा कि भाई A बिलोंग करना चाहिए किससे, R से, ठीक है, यही तो होगा। A बिलोंग करना चाहिए R से, या फिर मैं कह दूं कि सेम एलिमेंट से, या फिर B भी बिलोंग कर सकता है R से, या फिर ये, मतलब कि दोनों ही एलिमेंट सेम होने चाहिए हमारे पास। तो मैं अगर देखता हूँ, देखिए मेरे पास क्या है, B इज इक्वल्स टू P इनवर्स, ये हमारे पास है क्वेश्चन में गिवन है। एक मिनट रुकिए, हाँ अब फोकस हो गया, अब आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो चलो अब करते हैं। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया P का। पोस्ट मतलब कि सबसे पीछे कर दिया इसका P, यहाँ पे भी मैंने P का कर दिया। कर सकते हैं, मैट्रिक्स हैं दोनों मेरे पास। तो P इंटू P इनवर्स क्या हो जाता है मेरे पास, आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी हो गया, और A इंटू I हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, B, और ये P, और ये मेरे पास B है, और ये भी मेरे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर B होना चाहिए, ठीक है। चलो इसको करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखा, मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, P इंटू A बचा, I तो हमारे पास मल्टीप्लाई कर दे तो वही मैट्रिक्स होती है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें पोस्ट मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसका P इनवर्स का, मैंने यहाँ कर दिया, यहाँ पे भी मैं आगे ही करूँगा, सबसे आगे करते हैं प्री मल्टीप्लाई। मतलब ये फिर से मेरे पास आइडेंटिटी बन गया, और ये मेरे पास हो गया P इनवर्स B, P इज इक्वल्स टू क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे P A, सिर्फ A बचा, यही तो बचा मेरे पास। देखिए हम आए कहाँ से थे, हम आए थे BP से, B से आए थे, हमें ऊपर रिलेशन लिखता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे रिलेशन था मेरे पास ये P A इंटू P इनवर्स, और मैंने प्रूफ का कर दिया, मैंने A ला दिया। तो मतलब कि B और A दोनों हैं, दोनों हमारे पास क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। इसमें मेरे पास क्या है कि भाई जो B है वो बिलोंग कर रहा है R में, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, A भी बिलोंग कर रहा है R में, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि A और B दोनों ही बराबर हैं, यही तो इसका मतलब हुआ। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई A, B बिलोंग कर रहा है तो A भी बिलोंग करेगा। A, A का एक और हम ये देख सकते हैं सेंस यहाँ पे कि मेरे पास जो B है या A है उसको मैं एक से रिप्लेस कर दूँ, तो मैं B को भी A कर देता हूँ, यहाँ पे P को A तो था यहाँ पे, इस तरह से हम इसको भी ड्राइव करेंगे तो सेम इधर रिलेशन आ जाएगा। क्या करना होगा, फिर से P इनवर्स P का पहले पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो AP हो जाएगा यहाँ पर, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, PA बचेगा सिर्फ, यहाँ आइडेंटिटी बन जाएगा। फिर इसमें करूँगा P इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, P इनवर्स A इंटू P इज इक्वल्स टू क्या, A। तो यही मेरे पास था, देखिए मैंने LHS ये लेके चला था, और RHS मेरे पास ये आ चुका है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि भाई A बिलोंग्स टू R, दैट इज़ ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिसिटी की। जो मैंने ये रिलेशन ड्राइव किया है ना, ये सिमेट्रिसिटी वाला रिलेशन है कुछ हद तक, लेकिन एक बार फिर से अच्छे से ड्राइव करते हैं। देखिए सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिक भी है ये, हम आराम से पता कर सकते हैं। देखिए मैंने माना लेट A, B बिलोंग कर रहा है मेरे पास R से, तो B, A भी बिलोंग करना चाहिए R पे, नहीं करेगा तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो मैं A, B है, तो मैंने क्या लिया, देखिए मेरे पास रिलेशन क्या है, उल्टा है, मेरे पास B इज इक्वल्स टू PA इंटू P इनवर्स है, ये है ना। चलो इसमें फिर से वही करना है जो यहाँ पे हमने किया था, पहले मैं P का पोस्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा BP इज इक्वल्स टू
पी इंटू ए, ये पी इन्वर्स इंटू पी क्या हो जाता है, कोई भी अगर देखिए आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर, अगर आपको नहीं पता, कोई मेरे पास मैट्रिक्स एक्स है और उसका एक्स का इन्वर्स है तो ये मेरे पास होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आपको पता होना ज़रूरी है। क्लियर है? तो चलो आगे चलते हैं। ये हो गया इतना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पी इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई, पी इन्वर्स बी पी इज इक्वल टू, यहाँ पे पी इन्वर्स से करेंगे तो ये आइडेंटिटी बन गया, फिर ए बच गया। तो मैंने लेके कहाँ से आया था, बी के बराबर, और यहाँ पे आ गया ए से। तो हमारे पास क्या हो रहा है, इससे हम कंक्लूड क्या कह सकते हैं, इसमें हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है। जब हमारे पास आर से, तो बी कॉमा ए भी यहाँ से हमारे पास बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास है सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक भी है। अब देखते हैं ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी कैसे देखते हैं, देखिए अगर मैं बात करूँ ट्रांजिटिविटी की, ट्रांजिटिव है कि नहीं, इसके आगे मैं यहाँ पर टिक लगा देता हूँ। ये हमारे पास है ये भी, और ये रिफ्लेक्सिव भी था, ठीक है ऊपर। क्लियर है? चलो अब देखते हैं ट्रांजिटिव। हमारे ट्रांजिटिव कहता क्या है कि अगर मेरे पास ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, और साथ के साथ बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर, देयरफॉर ये हमें इम्प्लाई करेगा कि ए कॉमा सी भी भाई बिलोंग करेगा आर को। कैसे करेगा देखते हैं। रिलेशन हमें दे रखा था क्या, बी इज इक्वल्स टू पी ए पी इनवर्स, ये रिलेशन था, मतलब ए कॉमा बी है यहाँ पर। अब मुझे बी कॉमा सी भी हमारे पास है, पहले से हमने मान के चल रहे हैं, ये हमारे पास लेट है, ठीक है। बी हमारे पास ये है, और ये ए कॉमा बी, तो बी पहले आया ना, तो इसलिए सी आगे आएगा, इज इक्वल्स टू पी इंटू बी इंटू पी इनवर्स। मेरे पास बी की वैल्यू क्या है, ये है, तो इसमें मैं बी की वैल्यू डाल दूँ सी में, सी इज इक्वल्स टू बी पी, और ये हो जाएगी पी ए इंटू पी इनवर्स। यहाँ तक क्लियर होगा, और ये पी इनवर्स हो गया। तो यहाँ से मैं अगर देखूँ तो सी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर हो गया, इधर ये दोनों का मल्टीप्लाई, ए यहीं पर रहा, पी इनवर्स का हो गया स्क्वायर। ये क्लियर है यहाँ तक? चलो इसको और करते हैं आगे सिंप्लीफाई कुछ। पी स्क्वायर इनवर्स को मैं ऊपर ले लेता हूँ, पावर ही तो है, पावर को मैं क्या कर रहा हूँ, पी स्क्वायर को पहले फिर उसका इनवर्स। तो मैं पी स्क्वायर को कुछ टाइम के लिए क्या मान लूँ, पी स्क्वायर को अगर मैं लेट कर लूँ वाई मान लिया लेट से, ठीक है, कह सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर एक नई मैट्रिक्स ही तो आएगा, मैंने वो मान ली वाई। तो ये मेरे पास हो गया सी इज इक्वल्स टू वाई ए इंटू वाई इनवर्स। तो क्या हमारे पास ये इस तरह की फॉर्म बन रही है, नहीं बन रही, जो ये थी देखिए ये वाली फॉर्म बिल्कुल बन रही है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, सी और ए का रिलेशन है, मतलब कि क्या कि इससे हमें क्या, हम इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ए कॉमा सी भी भाई से बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन में। दैट्स द आंसर, मतलब कि क्या कि ये भी हमारे पास है ट्रांजिटिव भी है। इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास अभी, ये देखिए रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी, देखिए सिमेट्रिक ये रहा, सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव कहाँ है, रिफ्लेक्सिव वाला ये रहा, ये जो है ना ये पोर्शन, ये सिमेट्रिसिटी को ज़्यादा मैंने यहाँ पे पहले एक्सप्लेन कर दिया था, यहाँ पे दोबारा से है। मैंने क्या किया देखिए, कुछ नहीं, ए को माना है तो ए को लेके चलिए, फिर ए ही आ गया। ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव का ये मेन टॉपिक है, यहाँ पे हमने जो समझा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें लास्ट में जाकर ट्रांजिटिव भी है हमारे पास, तो इसका मतलब तीनों, अगर कोई भी रिलेशन आपका तीनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है तो वो क्या होता है, आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। इक्विवेलेंस होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। दैट्स द आंसर, मतलब कि हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2, जो कि आपने पहले देखा था। उसको ऑप्शन को टिक मैं लगा लूँगा, आपको बस ये क्वेश्चन अच्छे से समझना है, और इसका सोल्यूशन आप दोबारा से जाके डिस्क्रिप्शन में देख लेना, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, मे भी आगे आ सकता है, तो आपके ये 4 मार्क्स पक्के हो जाने चाहिए, ना कि आपके कटने चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन की लिंक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।